नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। बिहार सिविल कोड प्यून एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आपका होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बाकायदा मैं यहां पे आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके टाइम नहीं है। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे क्या इसमें मेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो इस बात को लेकर परेशान है कि केवल पीटी एग्जाम होगा, पीटी प्लस इंटरव्यू होगा या पीटी के बाद मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। तो कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस के रिगार्डिंग जो है स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जो कंप्लीट आपका सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्री अगर होगा तो प्री का सिलेबस क्या है, प्री में किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, मेंस होगा या नहीं होगा, अगर मेंस होगा तो वहाँ पे किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, इंटरव्यू, सारी जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। 1-2 मिनट के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस डिस्क्रिप्टिव यानी कि ऐसे लेटर राइटिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों पोर्शन की ऐसे लेटर और प्रिसाइज की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो आपके लिए लॉन्च हो चुका है। इसकी फीस केवल 299 रुपीज़ है। आज ही से परचेज करें। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 100+ सेलेक्टेड ऐसे की पीडीएफ मिलेगी, प्रिसाइज की पीडीएफ मिलेगी, लेटर की पीडीएफ मिलेगी, उसके अलावा 50+ आरटीआई की कॉपी मिलेंगी, उसके अलावा कॉपी चेकिंग टिल एग्जाम होगी। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आज ही कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको कोर्स को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहां से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है तो 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। तो आप ये पेपर की कटिंग देख सकते हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए फरवरी में परीक्षा संभावित, ये पेपर की कटिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए भी आवेदन लिया गया है कोर्ट में। ठीक है, इस मतलब जो कोर्ट की भर्ती है, आपको पता है कि 7000+ टोटल वैकेंसी निकली थी, जिसमें स्टेनो की वैकेंसी है, रीडर की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है और प्यून की वैकेंसी। इसके माध्यम से 1673 पदों के लिए भर्ती होनी है प्यून की। ठीक है, इस परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उम्मीद है कि फरवरी से, ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच में इसकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। यानी कि जो आपकी परीक्षा है वो फरवरी से मार्च के बीच में आपकी संभावित है। और उम्मीद है कि जो क्लर्क का मेंस का एग्जाम है इसके बाद ही आपकी जो एग्जाम है वो होगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, फरवरी से मार्च के बीच में आपकी जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। प्रिपरेशन कब कर पाओगे, जब सिलेबस आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो इसका जो सिलेबस है इसके रिगार्डिंग ढेर सारे एस्पिरेंट जो है उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू ही चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें देखो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या है। द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे जो कमेटी है वो आपका प्री एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये पेपर ऑफलाइन होगा। फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट देयर आफ्टर का मतलब इसके बाद अ रिटन टेस्ट शैल बी conducted followed by interview of the candidate qualified in written test। यानी कि जो इसके बाद क्या है, पहले एक पीटी होगा, पीटी के बाद इसके बाद देयर आफ्टर का मतलब इसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा, और इस रिटन टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का मतलब ये जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ से ये भी कंफर्म हो जाना चाहिए आपको कि पीटी भी होगा आपका, देन आपका मेंस भी होगा और देन आपका इंटरव्यू होगा। जिस तरीके से सिविल कोर्ट में हो रहा है वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पे। रिटन टेस्ट का मतलब देखो, अगर यहाँ पे मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये लिखता रिटन टेस्ट के बारे में कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे रिटन टेस्ट लिखा है, इसका मतलब है ये जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, अब सिलेबस क्या है देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे द क्वेश्चन ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ टोटल 85 मार्क्स शेल बी
10th स्टैंडर्ड लेवल यानी कि 10th के लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे। तो पहला तो कंफ्यूजन आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे केवल पीटी नहीं होगा, पीटी होगा, पीटी की एक मेरिट बनेगी, उसमें 10 गुना जो एस्पिरेंट है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और ये रिटन टेस्ट होगा, इसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव भी होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से सिविल कोर्ट क्लर्क का आपका मेंस का सिलेबस है वही लगभग सिलेबस यहाँ पर भी है। उसके बाद इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, ये 85 मार्क्स का होगा, ये आपका 15 मार्क्स का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। तो पीटी भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे पीटी का सिलेबस क्या है, देखो पीटी का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है वो 10 गुना एस्पिरेंट को रिटन टेस्ट यानी कि मेंस के लिए जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या है, हिंदी के 35 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट है तो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे कि ऐसे लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी आपकी। फिर ये 85 नंबर का मेंस हो गया और फिर 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और इसके बेस पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। यानी कि पीटी का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ आपका भीड़ को छटनी करने के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे पीटी भी होगा और फिर उसके बाद मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। द कमिटी में ऑर्गेनाइज preliminary test on the basis of multiple choice objective question for screening the candidate depending upon the number of candidate applying for the post. Thereafter a written test shall be conducted followed by interview of the candidate qualified in written test. तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी मैथ्स के रिगार्डिंग बहुत जल्द मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाने वाला हूं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथ्स में किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की, जिसमें ऐसे लेटर और प्रिसाइज राइटिंग है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की आपकी प्रिपरेशन होगी और इस कोर्स की जो फीस है वो केवल 299 रुपीज़ है। इसे आज ही परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये फीस लिमिटेड स्टूडेंट के लिए रखी गई है। तो आज ही कोर्स को परचेज करें। जो लिंक है परचेज करने का वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हो। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।